चलो देखो इधर, तुम क्या पढ़ रहे जी? हम सब पढ़ रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक, प्रश्नावली हो गई थी खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? विविध प्रश्नावली। चलो ध्यान से जरूर देखिए, प्रश्नावली 2.1 2.2 खत्म हो गया था ना। अब पढ़ेंगे हम लोग विविध। तो सुनो यहाँ इधर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, पहला हमें दिया गया है कास इनवर्स। कास 13π/6 क्या जी? कास इनवर्स कास 13π/6 ये हमें दिया गया है। हम लोग यहां लिखेंगे कास इनवर्स यक्स का मुख्य शाखा परिसर। जब मान निकालना होता है सिंगल होते तो वहां पर मुख्य शाखा दिखाना होता है, हमको डबल होता कहीं दिखाना होता है। मुख्य शाखा परिसर कहां से कहां तक? 0 से पाई तक होता है। मतलब जो इसका मान निकालना है वह 0 से बड़ा हो, 180 से क्या हो, इसके बीच में निकालना है। ठीक ठीक ना? बताओ। तो कास इनवर्स, तो इसको हम लोग लिख कर सकते हैं कास 2π + π/6 लिख सकते हैं जी। हाँ, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13 जगह 13π/6। अब बताओ कास 360 प्लस थीटा क्या होता है? कास 360 प्लस थीटा पहले में पड़ेगा प्लस कॉस थीटा जी। क्या बताओ? तो कास इनवर्स कास π/6। अभी हम लोग यहाँ नहीं काट सकते थे, क्यों? ये मान 180 ज्यादा आता। यहाँ पर 30 होता, 30 × 13 390 आता, 39 390 आता। कि हमको मान निकालना किसके बीच में है? 0 से पाई के बीच में। अब π/6 कितना हो गया? इसके बीच में हो गया। तो कास इनवर्स कास क्या हो गया? कट गया। क्या जी? π/6 आ गया। आंसर हो गया यही। किसी को डाउट नहीं? पीछे सीख ही चुके हो। आगे प्रश्न नंबर 2 दूसरा क्या है? tan इनवर्स tan 7π/6 ये चीज दिखाना पड़ेगा। tan इनवर्स का मुख्य शाखा कहां होगी? चूंकि tan इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कहां से कहां तक? -π/2 से π/, तक होता है। सही है ना? चलो लिखो यहां पर tan इनवर्स tan, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई + π/6 पाई + π/6 6π + π 7π/6 हो जाएगा ना। अब बताओ tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan 180 प्लस तीसरे में पड़ेगा, तीसरे में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्या जाएगा? tan इनवर्स tan π/, tan इनवर्स tan कट गया ना, आ गया π/6। बताओ π/6 हम लोग कहते क्या है? 30 इसके बीच में है ना, -90 से बड़ा हो या +90 से क्या हो, छोटा है, इसी बीच में मान है वो। ठीक, अगला मान। चलो तीसरा का सवाल सिद्ध करना है। 2 sin इनवर्स
3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। ये सवाल है, सही है। साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24/7। कौन साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ? के प्रकाश की 2 साइन इनवर्स 3/5। हम लोग क्या करेंगे इसको? पहले साइन इनवर्स पे काम करते हैं। पहले साइन इनवर्स हम लोग tan पर बदल देते हैं। P2 लगा हुआ है, P2 लगा देंगे ना। तो 3 तरीका है, या 2 साइन इनवर्स को हम लोग साइन पर बदल दें। बहुत सारे तरीके हमारे पास है। फिर आंसर सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स का tan बदल फार्मूला साइन इनवर्स A/B। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण एनर्जी। लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो आधार कितना जाएगा? कर्ण b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो tan क्या लंब बटे आधार होता है, तो लंब है a, आधार कितना होगा कड़ी में? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कितना है? करना है ही नहीं, बस टाइप कर देना है, रखो इसी पर। तो 2 तो आगे रहेगा ही, इस साइन हम लोग किससे बदल रहे हैं? tan में। हो गया tan इनवर्स a 3/कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स 3 कितना आ गया? 16 ना जी। 5 5 25 3 3 9 16 आ गया। 16 को कितना होता है? तीसरा पॉइंट तो 2 tan इनवर्स 3/4 आ गया। सही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला सूत्र 2 tan इनवर्स x होता क्या होता है? रोगी को tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। सही है ना? 2 tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। रख दो उसी, क्या दिक्कत है? tan इनवर्स 2 गुणे x कितना है जी? x 3/4 है। पूरक बटे 3/4 का होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2 दूनी 4 3/2 आ गया बटे 9/16 आ गया। tan इनवर्स 3/2 बटे 16 9 घटाओ 7/16 आ गया। ठीक है, ये देखो। तो tan इनवर्स 3/2 16/7। ठीक है, 2/16 क्या गया? tan इनवर्स 24 सिद्ध हो गया ना। हाँ, तो लिखोगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया? ये जरूर लिखा करो। ठीक है, लोबड़ाक से लोबड़ाक से। ठीक, ये देखो अब अगला सवाल क्या है? 3 छड़ी दिए क्या? ये बिलासपुर से देखो कौन साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। चलो कोशिकाओं का क्या लेफ्ट हैंड साइड? सामान्य तथा साइन इनवर्स r बटे कोशिकाओं प्लस का और सामान्य 3/5। अनियंत्रित यहाँ पर देखने वाली बात यह है, और सामान्य साइन को दोनों किसमें बदला हुआ जी? tan में। किसमें बदला है? tan में। हम लोग दोनों किसमें बदलेंगे? tan में। किसमें बदलेंगे जी? tan बदलेंगे।
चलो, असामान्य तथा तो साइन का tan फार्मूला क्या होता है बताओ, रूप से सूत्र विभाजित साइन इनवर्स ए बटे बी। तुम कैसे याद करोगे, नियंत्रित रूप से विभाजित होना ही साइन इनवर्स है ए बटे साइन से क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब हो गया ए, कर्ण हो गया बी। तो आधार कितना है बताओ, कड़ी में बी स्क्वायर माइनस, अब बताओ tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब तो ए है, आधार कितना हो गया, कड़ी में बी स्क्वायर माइनस, याद करना ही नहीं है, यानी tan इनवर्स ए बटे कड़ी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। चलो दोनों हमें चेंज करना पड़ेगा, दोनों हो जाएगा। चेंज करो इधर, असंक्रामक रूप है, बात समझ में आई? आ गया tan इनवर्स ये कितना है 8 बटे कड़ी में बी स्क्वायर, कोशिकाओं और अंगों में यह रोग क्या हुआ, होता है, ठीक है? ए है 8, बी कितना है 17 प्लस, ऐसे यहां भी tan इनवर्स कितना जी 3 बटे कितना आ गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। चलो तो हो गया tan इनवर्स कोशिकाएं 8 बटे रूट में कितना हो गया 289, कैंसर की कोशिकाएं 289 माइनस 64 कैंसर की प्लस कोशिकाएं वृद्धि करके tan इनवर्स 3 बटे 25 माइनस 9, कैंसर की जो होता है उसकी कोशिकाएं 289 में से कोशिकाएं बहुत कितना है 225, वृद्धि करती 225 वर्ग में कितना होता है 15, कोशिकाएं वृद्धि करके तो tan इनवर्स 8 में कितना आ गया जी 15 में डाल लिख रहा हूं, ठीक, कैंसर की कोशिकाएं वृद्धि प्लस करके धीरे धीरे tan इनवर्स 3 बटे 4 आ जाएगा, वृद्धि करके फॉर्मूला लगा दो अब, एक्स प्लस वाई वाला, वेरी गुड, याद हो गया। देखो बार बार सवाल लगा, याद हो गया, याद हो गया मैंने जी, तो सब याद हो गया होगा, यही से फॉर्मूला याद हो गया, याद हो गया, tan इनवर्स x tan इनवर्स वाई, तो कहीं नहीं याद होगा, एक ही सवाल बार बार लगाओगे तो याद ही हो जाएगा। कब बताओ, x प्लस वाई बटे, बार बार लगाओगे सब याद हो जाएगा, लेती है जिसके ठीक, कारण रखो इसी पे, जिसके कारण तो tan इनवर्स x कितना है 8 बटे 15 प्लस 3 बटे बटे 1 माइनस गुणे 3 बटे 4 आ गया, जिसके कारण ठीक, कीमत का निर्माण हो जाता है। तो tan इनवर्स कितना आ गया, कितना एलसीएम आएगा 15 चौके 60 एलसीएम हुआ ऊपर, जिसके कारण कीमत का निर्माण 8 चौके 15 पैंतिया पूरक बटे 60 एलसीएम आएगा जी, 60 माइनस कितना 24, निर्माण हो जाता है। 24 आ जाएगा। हो गया? किसी कोई समस्या, इस चीज से क्या हो गया है, हो गया? कट गया, क्या गया बताओ, कीमत का निर्माण हो जाता है। हो इधर गया? नहीं लिख, यहाँ लिखता हूं मैं, अब देखो कैंसर के प्रकार टाइप ऑफ कैंसर। tan इनवर्स घटाओ जोड़ो कितना आ गया कैंसर के 32 प्लस 45 75 रोग जनक बटे इस बात का 60 माइनस कितना आएगा जी, कितना आ गया कैंसर के प्रकार टाइप कितना चाहिए, कैंसर 36 लिखा है, मैं दूसरा लिख दिया हूँ, ठीक, चलो सही है, क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, क्या राइट हैंड, राइट हैंड साइड, कोई बात नहीं, हम भी इंसान ही हैं, गलती होती है ना जी, क्या देखो इंसानों से ही गलती होती है, देखो समझो ध्यान से, अच्छा वहां क्या हो गया, क्लास इनवर्स 4 बटे प्लस कितना बताओ, क्लास इनवर्स 12 बटे बराबर
कास इनवर्स 35 बटे को के आधार पर कैंसर निम्नलिखित प्रकार की देख। अब इस प्रश्न को लगाने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहला क्या है, कास इनवर्स एक्स कास इनवर्स वाई लगा दो, पहला तरीका। दूसरा क्या है, दोनों कास को टेन चेंज कर दो, टेन पिन एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला लगा करके टेन में आ जाएगा, फिर टेन हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, कास में। ये भी तरीका है, कौन सिंपल है, पहला वाला। चलो ठीक है, को के आधार पर लेफ्ट हैंड साइड होते हैं कास इनवर्स 4 बटे कास इनवर्स 12 बटे कैंसर निम्नलिखित प्रकार के 13। होते हैं। फार्मूला क्या होता है कास इनवर्स एक्स प्लस वाई का, लिखो कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स क्या होता है, बोलो। कास इनवर्स माइनस रूट में हो गया ना। हाँ चलो यह देखो क्या लगाएंगे, कास इनवर्स एक्स कितना है जी, इंटू 12 बटे माइनस रूट में बताओ कितना आएगा, 1 माइनस 4 बटे इंटू 12 बटे 13 का होल स्क्वायर। कास इनवर्स कुछ कटे पिटेगा नहीं, 48 बटे 65 माइनस 1 माइनस 16 बटे इंटू 1 माइनस 144 बटे 69। बस हल कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक, तुम्हारी भलाई के लिए। 48 बटे कितना जी, 65 माइनस घड़ो कितना आ गया, 25 में 16 घटेगा ना, 9 बटे 25 इंटू 25 बटे 169। 169 में से घटेगा ना 44, कितना आएगा जी, 25 आएगा। आ चुका है कास इनवर्स 48 बटे 65 माइनस 3 बटे 5 गुड़े 5 बटे फिर आ चुका है, 5 से 5 काटेंगे नहीं, ठीक सही रहेगा। कास इनवर्स 48 बटे 5 आए, काटोगे तो वही उत्तर आएगा कि तो दिक्कत होगा तुमको, 5 से 5 काटोगे 13 आएगा, फिर इसको पैसे लेना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए क्या दिमाग ज्यादा लगाना। घटा दिए, कास इनवर्स कितना आ गया जी, 48 माइनस 15 बटे 65 कितना बताओ, आ गया कास इनवर्स 33 बटे, ठीक। अतः राइट हैंड साइड क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड ना। और ध्यान रखो एक चीज, मैंने लगाया इस तरीके, तुम लोग लगाओगे पहले इसको 10 मान करके तब लगाना दिखाना है तुम लोग को, पहले इसको लिखो फिर लगा दिखाओ हमको, से उतारो, ठीक। देखो यार इसी सवाल को हम लगाते तो इस तरीके से, ठीक, समझ इधर, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, कास इनवर्स 4 बटे 5 कास इनवर्स 12 बटे 13
ठीक है, चलो हम लोग चेंज कर देंगे अब इसको। बताओ, हम लोग दोनों कास्ट किसमें चेंज करेंगे? 10। फार्मूला क्या होता बताओ? लगाएंगे हम लोग सूत्र यहां पर। सूत्र क्या होता बताओ? कास इनवर्स ए अपान बी है बराबर, बताओ कास का टेन तो फार्मूला क्या बताओ? कास का टेन तो फार्मूला क्या होता है? कास का क्या होता है जी? आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण। आधार हो गया आर भैया, आधार बटे कण हो गया, तो आधार हो गया एक, कण कितना हो गया? बी हो गया। तो बताओ लंब कितना आएगा? करीब बी स्क्वायर माइनस, हमको निकालना है tan में, तो tan इनवर्स कड़ी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कितना आ गया? ए आएगा ना, ए आएगा, आधार बटे कण ए आ गया। रखो अब, लगाओ, पहले इसको लोग चेंज कर ले। चलो यहां मैं चेंज कर देता हूं। कास इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स रूट में बी स्क्वायर कितना है जी? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बटे ए है 4 बराबर tan इनवर्स कितना घटाने पर? 5 पचम 25, 4 चौके बटे 4। यहां आ गया tan इनवर्स 3/4 आ गया। एक इसको चेंज करो अब, कास इनवर्स 12/13 बराबर tan इनवर्स क्या लिखूंगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बटे क्या आ गया बताओ? क्या रखूंगा? ए है 12 रखूंगा बराबर tan इनवर्स बोलो 169 माइनस 100 बटे बोलो कितना आया? 25/12 यानी 5/12 आ जाएगा। बस इसको मैं क्यों लगा रहा हूं? तो कुछ जानकारी मिले कैसे सवाल लगाया जाता, तरीका क्या होता है वो जानकारी मिलेगी। रखो तो दोनों मान क्या बताओ? tan इनवर्स कितना जी? 3/4 प्लस tan इनवर्स। अच्छा तुमको देखो ये तुमको लिखना भी नहीं पड़ेगा, तुम थोड़ा समझदार हो। कैसे जानते हो? कास थीटा क्या होता बताओ? आधार बटे कण होता है। अगर आधार हो गया 4, कण हो गया 5, तो लंब कितना आएगा? 3 तो आएगा, 3 आ जाएगा। तो अब बताओ tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, 3/4। अगर थोड़ा सीरियस हो तो कास थीटा आधार बटे कण, आधार हो गया 12, कण हो गया 13, तो लंब कितना आएगा जी? 5 आ जाएगा, 5/12 हो जाएगा। लगाओ फार्मूला, सूत्र क्यों बताओ? सूत्र हम लोग लगाएंगे तो क्या होता है? tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर बताओ क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस बटे x रख दिया मैंने। क्या होगा तब? tan इनवर्स यही है, 3 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, ठीक है? समझ आ गया? 3/4 प्लस 5/बटे 1 माइनस 3/4 गुणे 5/12। तो किसी कोई समस्या नहीं? तो तीसरा यूनिट में 2 tan इनवर्स उसको हम 3 चैप्टर कर देंगे। कितना एलसीएम जी? एलसीएम आ गया 12, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 प्लस 5 बटे कितना आएगा? 48 आएगा बटे
48। उल्टा उल्टा करो इसको। 9 5 14 बटे 12 गुणे 48 बटे कितना है जी? 48 माइनस 15 कितना आएगा? 15 37। बर चौके 48, 14 चौके 56 आ गया। tan इनवर्स 56 बटे 33 आ गया। ठीक, अब बताओ हम लोग इस tan किसमें चेंज करेंगे? काश में। काश में चेंज करना है, बताओ। सब सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर सूत्र। tan इनवर्स a अपान b। अब बताओ तुम लोग tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब हो गया, आधार हो गया, कौन कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना रूट में। तो क्या लिखो बताओ? cos इनवर्स आधार बटे कण, आधार आधार b है ना, लंब बटे आधार b है कड़ी में, आधार बटे कण a स्क्वायर प्लस, समझे? थोड़ा सा सोचो आ जाएगा। तो हो गया cos इनवर्स b कितना है जी? 33 है बटे रूट में a स्क्वायर 56 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर 33। 56 कितना होता है? 38 36 चेक कर लिए ना, 31 36 प्लस 33 स्क्वायर होता है 1089। अगर तुमको दिक्कत तुम निकाल सकते हो कैसे? 56 है, 56 का वर्ग, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 की लिखोगे क्या? 6 36 की हासिल 3। बना रहा हूँ भैया, ला रहा हूँ, ये 56 वर्ष सिखा रहा हूँ तुमको। 6 जाके 36 की वर्ग कितना होता है? 6 3 बचा, 5 छंग 30, 30 दूना गुणा करना है इसका, 5 छंग 30 दूना 60, 60 3 जोड़ा नहीं समझे हमारी बात। इसको गुणा, तीनों गुणा करना है, 5 छंग 30, 30 दूना 3 जोड़ो 63 की 3 हासिल 5 जब 25 6, इसका वर्ग करके वो जोड़ देना है, समझे हमारी बात। तो कैसे देखो इधर 33 का है, 33 का वर्ग करो इधर, 3 का 3 तिहाई पीछे का वर्ग करना, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 दूनी, घर क्या लिखोगे? 8 हासिल। अब इसका आगे वर्ग करना है, 3 तिहाई 9 1, कैसे और सिखाऊं? तो लिखा मान लो 76, क्या लिखा? 76 का वर्ग, सच है के वर्ग करना, 36 की 6 हासिल 3, 7 छंग 42, 42 दूना 84, 42 दूना 84, 84 की 4 हासिल 8, साफ होते 49 8 जोड़ो, 49 8 जोड़ो 57। यही है कि नहीं आएगा? चेक कर लो। तीन जोड़ा 36 हासिल 3, 7 छंग 42, 42 दूना नहीं 84, 84 3 जोड़ो 87 की 7 हासिल, साफ होते 49 8 जोड़ो 57। सही है, चेक कर लेना। वेरी गुड, निकाल सकते हो, सब तरीका होता है।
4 कितना बताओ 35 बटे जोड़ो कितना कीजिए जी कितना जोड़ो 42 25 ये 65 वर्गमूल होता है कितना को दीदी 65 का दिखा दूं तो कैसे देखो देखो 65 स्क्वायर ना 5 पचम हासिल 6 पंचे 30 दूनी 62 हासिल 6 चार 36 6 जोड़ो कर लो